नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी और आज देश का सवाल में आज का मुद्दा हमारे आपसे जुड़ा है। जी हां, वोट के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने फायदे के लिए दो संप्रदायों में नफरत का जहर बोते रहते हैं और ऐसा ही एक भड़काऊ बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया है। उन्होंने राफेल की पूजा को एक देश एक कानून से जोड़कर तंज भी कसा है। हम पूछ रहे हैं कि आखिर राफेल पर नींबू से ओवैसी को क्यों लगी मिर्ची? क्या वोट के लिए ओवैसी छिछोरे बन जाते हैं? वोट के लिए हिंदू पूजा का अपमान क्यों? इन तमाम सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरी मिर्ची नींबू ठीक है, ले जाके रख दो बॉर्डर में, कुछ होता क्या? क्या ओवैसी ने हिंदू धर्म पर नफरत का नींबू निचोड़ा? फाइटर एयरक्राफ्ट के टायर के आगे फ्रांस के दो बड़े बड़े नींबू रखे गए, दो बड़े बड़े नींबू रखे गए। क्या ओवैसी ने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया? कितने? राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी। टायर के आगे फ्रांस के दो बड़े बड़े नींबू रखे गए, दो बड़े बड़े नींबू रखे गए। क्या ओवैसी ने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया? कितने? राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है? कितने भाई? हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का राफेल से क्या है नाता? हम उद्धव ठाकरे से पूछना चाहते, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने क्या है? जरा लिख दो, कल सामना अखबार में चैलेंज कर रहा हूं। छोड़ दीजिए, वो ये बड़ा पटाखा है, वो छोटे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार करने मुंबई पहुंचे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़ास निकाली, लेकिन राफेल के नींबू से इस कदर नाता जोड़ा कि सियासी गलियारों में नया विवाद शुरू हो गया। शिवसेना के सदर ने ये कहा कि हम अमित शाह से बोलते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। हम उद्धव ठाकरे से पूछना चाहते, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने क्या है? जरा लिख दो, कल सामना अखबार में चैलेंज कर रहा हूं। छोड़ दीजिए, वो ये बड़ा पटाखा है, वो छोटे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने लिख दो आप कल आपके अखबार में, काला कर दो अखबार को। हमारे वजीर दिफा फ्रांस गए, एक ईसाई मुल्क, वहां से हमने फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा राफेल, और जब नया एयरक्राफ्ट लेने के लिए गए तो हमको मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि फाइटर एयरक्राफ्ट के टायर के आगे फ्रांस के दो बड़े बड़े नींबू रखे गए, दो बड़े बड़े नींबू रखे गए। ओबीसी को केवल झगड़े पैदा करना, फसाद पैदा करना और भड़काना, इसके अतिरिक्त उसका कोई भी कंस्ट्रक्टिव रोल टू मेक द सोसाइटी, टू डेवलप द सोसाइटी आज तक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अटैक करते करते ओवैसी ने नींबू के नाम पर शिवसेना बीजेपी पर निशाना साधा। नींबू मिर्ची के बहाने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया। ओवैसी ने मीडिया पर भी तंज कसा, नींबू और मिर्च का भी जिक्र किया और कहा कि बॉर्डर पर नींबू और मिर्च टांग दो, बाकी का क्या काम है। अब आप इस पर अगर कोई मीडिया वाले ज्यादा तबसरा करेंगे तो याद रखो, जबान का छिछोरा हूं, बहुत बोल सकता हूं। अगर कोई बोलेंगे हरी मिर्ची नींबू ठीक है, ले जाके रख दो बॉर्डर में, कुछ होता क्या? आपकी तहजीब में रखो, आप इसकी हिफाजत करो, हम भी ठहरते आपके सामने, मगर आप जो मानते हो हम पर मुसल्लत मत करो। ये काम बीजेपी कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी ने जहर उगला हो। अक्सर ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान देते रहे हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तो हिंदू देवी देवताओं का भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। कितने? राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है? कितने भाई? हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी। ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने,
ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। ओवैसी बंधु हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और मुस्लिमों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, जबकि दुनिया जानती है कि भारत में रहने वाले मुसलमान ज्यादा सुखी हैं। मारे यहूदी फिरके थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म से सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख है, जो कि भारत की जनसंख्या का 14.23% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल बाद 2060 में भारत में मुस्लिम आबादी 33 करोड़ हो जाएगी। मतलब दुनिया के 11% मुसलमान हिंदुस्तान में होंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिमों के लिए भारत कितना माकूल देश है, जहां मुस्लिम आबादी बाकी देशों से ज्यादा खुशहाल है। लेकिन ओवैसी जैसे नेता अपनी राजनीति करने के लिए हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं। कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशलियापुरम में, और रामवा पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओवैसी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है? क्या ओवैसी ने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया है? क्या हिंदू मुस्लिम के बीच जहर बोकर वोट हासिल करना चाहते हैं ओवैसी? आखिर चुनाव प्रचार में पूजा पद्धति का मजाक क्यों उड़ाया? फाइटर एयरक्राफ्ट के टायर के आगे फ्रांस के 2 बड़े-बड़े नींबू रखे गए, 2 बड़े-बड़े नींबू रखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जुबानी जहर और नफरत आपने देखी और सुनी। जी हां, महाराष्ट्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में राफेल गूंजा, विधानसभा चुनाव में राफेल की नींबू पूजा गूंज रही है। जी हां, इतना ही नहीं तो विरोधियों को मिर्ची लग गई। मिर्ची ऐसी नहीं, तीखी मिर्ची लग गई। जी हां, वायु वीरों की महाशक्ति जी राफेल की पूजा, नींबू पूजा पर मचा है बवाल। और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, यहां पर तमाम मेहमानों को इस पर बहस करने के लिए बुलाया गया है, आपको बात करने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जिसका बेहिचक जवाब दे सके और बोले वही जिसका आप जवाब भी सुन सके, क्योंकि ये देश का सवाल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक झा। जी हां, आपकी विचारधारा कांग्रेस के विचारधारा के काफी करीब है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल साहब हैं। मेरे साथ इलियास सरफुद्दीन साहब हैदराबाद से, जिनको नींबुओं को लेकर मिर्ची लगी है। इलियास साहब, आपका भी स्वागत है। दीपक झा जी, आखिर बात होती है राफेल को लेकर। आप याद करें, आपको याद होगा नेहरू के समय भी आप लोगों ने जब नारियल फोड़कर युद्धपोत आया था तो पूजा की थी। तो किस तरह की बयानबाजी, आपके तमाम नेता लगे हुए हैं कि नींबू पूजा क्यों, ये अंधविश्वास है, तब आपको नहीं लगा था? जिसका जिक्र नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है। देखिए मनीष जी, हमारा सनातन धर्म हजारों सालों से रहा है, न आरएसएस का हिंदू है न भाजपा का हिंदू है। तो हम उस हिंदू धर्म के अनुयायी हैं जो कि वैदिक कालीन है, जो श्री कृष्ण का था, जो गीता का है, जो वेदों का है। तो हमारा वो हिंदू धर्म है। भाजपा का हिंदू धर्म क्या होता है? ये वोट की खातिर बदलता रहता है समय समय पे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय पे एक भाषण दिया था और उसमें कहा था, उनका अभी वीडियो वायरल हो रहा है, देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था 21वीं सदी में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, नींबू मिर्ची की कोई जगह नहीं है। अब इन्हीं प्रधानमंत्री के रक्षा मंत्री जाते हैं। हमारा यही सवाल है, आप ये कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? जब आप चुनाव का टाइम आता है, वोट बैंक की राजनीति करती हो, तो युवाओं को कहते हैं वैज्ञानिकता की बात करते हैं, और जब वही वैज्ञानिकता की बात करके आप सरकार में आ जाते हैं, हम जैसे लोग युवा आपसे नौकरी मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो कहते हैं राम राम बोलो, राम राम जपो, सबका भला राम करेंगे। तो वोट के लिए महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव है, उस वोट के लिए पूजा पद्धति पर खिल्ली उड़ाकर, सवाल उठाकर
क्या हासिल करना चाहते हैं आप? देखिए, ये मैं- वोट पाने के लिए छिछोरापन नहीं तो क्या? देखिए, भाजपा और ओवैसी दोनों ही निंदनीय हैं और दोनों का इस हिंदुस्तान में कोई जगह और कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए। दोनों ही धर्म के व्यापारी हैं। एक अपने मुस्लिम के नाम पे रो रहा है, एक अपना हिंदुत्व के नाम पे रह रहा है। इस सुअर का मांस खाने वाले ओवैसी भाई और भाजपा के लोग धर्म को बेच के खाने वाले, तो दोनों ही धर्म के ठेकेदार नहीं है, दोनों ही देश को गर्त में ले जाने वाले लोग हैं। दीपक झा, मैं हैदराबाद लिए चलता हूं। मुझे लगता है इलियास साहब, 2 नींबुआ रख दिए, आपको तकलीफ हो गई? क्या आपत्ति है आपको नींबुआ नीचे रखने से? सबसे पहले मनीष, मैं इस्लाम का पक्ष बता दूं कि किसी भी धर्म के कोई भी खुदा को अल्लाह ने बुरा बोलने से मना किया, कहीं जहालत में वो अल्लाह को बुरा जी, ना बोले। आपके हैदराबाद के सांसद के भाई क्या बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, मोदी जी ने ये आपने सुना है? मोदी जी ने भी कड़ी निंदा तो की। हमारे देवती हिंदुओं के देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, जाहिल इंसान है वो। जी 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 जी, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान हदीस के खिलाफ है, रुजू कर लेना चाहिए। चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म के खुदाओं को बुरा बोलने से अल्लाह ने मना किया, कहीं जहालत में वो अल्लाह को बुरा ना बोले, तो कोई भी नहीं बोलना चाहिए, अवैसी ब्रदर्स या कोई भी नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, नींबू मिर्ची का तो प्रधानमंत्री ने अंधश्रद्धा कहा, मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई मोदी जी ने और कहा ये जाहिल लोग हैं जो 21वीं सदी में ऐसा करते हैं। और राजनाथ सिंह यूरोप जाके फॉरेन नींबुओं को नीचे रख के फोड़ रही। तो इस वजह से असद भाई ने कहा नींबू का शरबत बना के पिलाइए। नींबू से बचने वाला नहीं है देश, मिर्ची से बचने वाला नहीं है। आपको ये अंधश्रद्धा खत्म करनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो चीज आपके हाथ में देते आप बर्बाद कर देते। बैंक दिए, इकोनॉमी दिए, देश दिए, एम्प्लॉयमेंट दिए, बर्बाद कर दिए। अब राफेल मिला, क्या वो भी बर्बाद कर देते अनिल अंबानी के साथ मिलके? असद भाई ये बताना चाह रहे थे। असद भाई को ये नहीं दिखा कि नहीं, इलियास साहब, असद भाई को ये नहीं दिखा कि मुंबई में पीएनसी बैंक में घोटाला हुआ है, वहां जाकर आंदोलन करें, उसका जिक्र करें, वो असद भाई को नहीं दिखा? बहुत अच्छा सवाल। पीएमसी बैंक के बारे में भी असद भाई ने 1-2 स्पीचेस में बराबर बोला है कि पीएमसी बैंक का डायरेक्टर और एचडीआईएल कंपनी का डायरेक्टर जिसका समर्थन कर रहे हैं, दोनों ही देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, दोनों ही देश में आग लगा रहे हैं। एक मुसलमानों के नाम पे कलंक है और भाजपा हिंदुओं के नाम पे कलंक है, तो दोनों ही कलंकित हैं इस देश में। दोनों लोगों ने समाज को बंटवारे की राजनीति से ले जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि नींबू मिर्ची की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। पहले तो आप माफी मांगिए कि आपके नेता ने उल जलूल बयान दिया। मोदी जी तो अंधविश्वासी की बात करते हो तो गलत है, फिर आप बनते हो अच्छे और गलत बात क्यों करते हो? इतने पढ़े लिखे सभ्यता की बात करते हो तो फिर आप उसी कदम पे क्यों करते हो? अरे हिंदुस्तान की बात करो ना, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात करो। आप क्यों हिंदू मुसलमान की बात करते हो? मोदी जी तो हिंदू कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं तो आप फिर बने मुसलमानों के नाम पे रोटी सेकना बंद करो। दीपक झा, इलियास जी, बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। गोपाल साहब, पूजा, नींबू, नारियल फोड़ने से क्या राफेल को ताकत मिल जाती? देखिए, वो कोई राफेल को पूजा से या नींबू से या मिर्ची से या किसी चीज से ताकत नहीं मिलती। यह एक जो सेरिमोनियल जो वर्क है वही है और इतने सालों से यह चला आ रहा है। शस्त्र पूजा का विजयदशमी में पूरे देश में मनाया जाता है और पूरे विश्व में भी बहुत जगह यह त्योहार मनाया जाता है। तो इस चीज को इस तरह से डिस्कशन करना अपने आप इनकी घिनौनी मानसिकता का ही प्रतीक है। और केवल यही नहीं है, ओवैसी जी का पूरा बयान सुन लीजिए किस तरह से आप बताइए ना। जब आप कह रहे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी वो कह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। जी अग्रवाल जी, बात पूरी करें आप। हाँ, दूसरी बात, आज राहुल गांधी ने खुद मान लिया कि 70 साल में कांग्रेस के नेताओं ने देश की हालत क्या की और कुछ भी नहीं किया। यह शब्दशः उनका भाषण है राहुल गांधी का। तो फिर जब स्वीकारोक्ति उसको छुपाने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं।
देश के आज आप देखिए पूरे विश्व में जो भारत की पहचान बन रही है मोदी जी के प्रयासों से, चाहे यूएस को देख लीजिए, चाहे चाइना को देख लीजिए, चाहे 370 की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे राफेल, आज राफेल लेके कौन आया? 2001 से ये डील चल रही थी, बातें कर रहे थे, इनको कमीशन नहीं मिला तो राफेल का परचेज नहीं करे। जिस पूरा डील फाइनल हो गया था केवल 2013 में, क्योंकि कांग्रेस के आकाओं को उनका कमीशन का हिस्सा नहीं मिला तो डील को कैंसिल कर दिया। तब एयरफोर्स की नहीं याद आई, तब आप लेके आते ना। तो बात केवल यह है, ये नहीं बात कर रहे कि राफेल को लेके आए, देश की जो एयरफोर्स को इतना मजबूत किया, और इनके बयान को आज पाकिस्तान और जो यूज करता है यूनाइटेड नेशन में कांग्रेस, वो ओवैसी को तो पूछता कौन है? 2-4 उनके लोग, मीडिया वगैरह के लोग, और वो लोगों को मीडिया का स्पेस देने के लिए वैसी बातें करते हैं। उनका वजूद क्या है पूरा पार्लियामेंट में? मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, कहते हैं कमल को वोट दो, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे। एक क्या सेंटिमेंट के साथ आप खेल रहे हैं लोगों के साथ? क्यों भावनाओं में बदला रहे हैं आप? मेरे साथ नुमानी से साहब बात भी कर रहे हैं? दुनिया के आपके बयान पासपोर्ट की वैल्यू घट गई है, इनकी राय ले लें। की वैल्यू घट गई है, आपको पता है कि नहीं है? और कहते हैं आपकी दुनिया में देश का नाम हो रहा है, ये बताइए कहाँ पे नाम हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पे नाम दिख रहा है। हम जो घरों में बैठ के टेलीविजन देखते हैं उसी में भारत चमक रहा है। दुनिया में जाइए तो पता चलेगा, उनको तक नहीं पता फ्री चलता में था। खाना खिला, दुनिया में देश का नाम हो रहा है, ये बताइए कहाँ पे नाम हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पे नाम दिख रहा है। हम जो घरों में बैठ के टेलीविजन देखते हैं उसी में भारत चमक रहा है। दुनिया में जाइए तो पता चलेगा, उनको तक नहीं पता फ्री चलता में था। खाना खिलाते हैं। अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ नुमानी साहब भी हैं। नुमानी साहब, शस्त्र पूजा अंधविश्वास कैसे जो परंपरा का हिस्सा है? देखिए, ये प्राचीन पूजा पद्धति है। शस्त्र पूजा जो है, पूजा पद्धति को जो है आजादी से जो है देखने की बात जो है वो संघ के लिटरेचर में भी उसके विचार में है। पूजा पद्धति को लेके जो है वो आरएसएस में भी कोई जो है कट्टरता नहीं है। ये जो इस तरह की जो बातें आ रही है, ये मैं समझता हूं जो मुद्दा नहीं है उसको जो है मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और जो मूल समस्याएं हैं और जो पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे हैं और जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, और किसानों से, नौजवानों से, बैंक घोटाले वगैरह के मुद्दे हैं, जो आर्थिक मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, सुरक्षा की बात है और महिलाओं के उत्थान की बात है, ये तमाम चीजों से जो है मुद्दों से ध्यान हटा के एक छोटी ऐसी बात पे जो है ध्यान को केंद्रित करना जो मुद्दा ही नहीं है और जो एक पारंपरिक चीज है, अगर वो इस तरह की चीज है। साहब, ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम में नींबू को लेकर एक और बात ओवैसी ने कह दी। वो ये कह दी कि अगर नींबू है तो हम अगर कोई नई चीज लेते हैं तो हम नींबू निचोड़कर नींबू का रस पिलाते हैं। नहीं, ओवैसी जो है वो इस्लाम की जो है विशेषज्ञ नहीं है। वो जो है वो कानून की पढ़ाई करके आ गए, वो बहुत है, वो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। नींबू का रस दारुल देवबंद का उपाधि प्राप्त हो, तो क्या वो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आदमी जो है वो कुछ करता है तो इस्लाम ने इन चीजों से रोका नहीं है, लेकिन उसका इस्लामी परंपरा से या उसके विचार से या व्यवहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है क्लियर होना चाहिए। अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का है, और जो है जो यहाँ जो है वो जो विकास दर है वो सबको जो है वो देखने की चीज है। ये 2 राज्यों में जो चुनाव है, मनीष जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, 2 राज्यों में चुनाव के लिए आप अगर किसी धर्म के साथ, किसी धर्म की आस्था के साथ अगर आप खिलवाड़, खिल्ली और मजाक उड़ा रहे हैं तो ये निंदनीय नहीं, शर्मनाक भी है। बिल्कुल ये निंदनीय है, ये मुद्दा है ही नहीं। आप जो है कि भारत की जो है विशेषता यही तो है कि यहाँ जो है आस्तिक, नास्तिक, चारवाक सबको जो है वो आजादी दी गई है, सब जो है वो समाज का हिस्सा है, और किसी के साथ जो है वो भेदभाव, कट्टरता के साथ जो है व्यवहार नहीं किया गया है। ये पूरा इतिहास जो है भारत का है। साहब, आपके शहर के सांसद के दिए बयान पर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूं मनीष के शहर के सांसद ने मोदी गवर्नमेंट को जगाने की कोशिश की कि यूनाइटेड ह्यूमन राइट कमीशन में भारत की गरिमा गिर रही है।
अमेरिकन सेनेट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गिर रही है। अमेरिका और चाइना पाकिस्तान से एग्रीमेंट कर रहे हैं और हम नींबू मिर्ची में बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान तो की ऐसे शर्तों काम में मत नहीं। करिए। बैंक बचाइए, फैक्ट्रीज बचाइए, कंपनीज बचाइए, जॉब बचाइए। पैसा गिर रहा है, पैसे की कीमत को बचाइए। आज बांग्लादेश और नेपाल से पीछे हो जा रहे हैं हम। इलियास साहब, धार्मिक आस्था के साथ कैसे मजाक उड़ाई जा सकती है? तो नींबू मिर्ची आप अगर कोई चीजों पर आप अपना ध्यान लोगों का खींचना चाहते हैं तो आप किसी की धार्मिक आस्था को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं? यह हक आपको किसने दिया? अंधश्रद्धा ना हो, अंधश्रद्धा ना हो। इनके अभी आप ओवैसी साहब को 2 गालियां दे दीजिए और ओवैसी साहब को 2 गालियां दे एक वीडियो दिखाता हूं, मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, मैं एक वीडियो दिखाता हूं। इलियास साहब, आंख खोल कर देखिए आप। मैं वो वीडियो दिखाता हूं जब नासा में हमारी साइंटिस्ट, हमारी वैज्ञानिक सुनीता विलियम जा रही थी तो वहां के मुताबिक पूजा परंपरा के अनुसार पूजा की गई, इससे पहले कि वो स्पेस शटल में जाती। ये वो वीडियो है, आंख खोल कर देखिए, आंख खोल कर देखिए। श्रद्धा, आस्था ये व्यक्तिगत हिस्सा होता है। सनातन धर्म और इस्लाम के खिलाफ है। कोई पैदा हुई सो चीज की पूजा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। भारत की वो बेटी, भारत की वो बेटी आपके धर्म के खिलाफ है तो क्या आपका धर्म सब जगह चल रहा है क्या? वो भी पूजा कर जा रही है। में हो या फ्रांस में हो, पैदा हुई सो चीज की पूजा ना करें, सनातन धर्म और इस्लाम के खिलाफ ना जाएं, श्री राम श्री कृष्ण वेदा गीता के खिलाफ ना जाएं। ये सनातन धर्म नहीं है, ये बीजेपी इलियास साहब, एक चीज साफ दिख रही है इलियास साहब, आपके शहर के सांसद हैं, आपकी विचारधारा 2 गालियां भी ओवैसी को भी दे दो आप। इसलिए आप उनको बचाते दिख रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। दोनों मनीष जी क्या है, इलियासी और भाजपा, ये दोनों ये एक ही दो थैली के धर्म पत्ते बच्चे हैं। धर्म के नाम पर गोला बर्बाद हो गए। अरे आपका हाल तो राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया। 70 साल से धर्म के नाम पे आतंक पैदा कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे धर्म में आतंक पैदा कर रहे हैं, और इलियासी और ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम के नाम पे आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। अरे शाहबान लोग भूल गए क्या? नहीं बोले हम, हमें इन दोनों से लड़के रहना पड़ेगा। नहीं बोले ही नहीं, धर्म भी नहीं लगाना चाह रहे, मिलाना चाह रहे से चला आ रहा है। आज क्या है, शिक्षा, रोजगार, इन सब पे कोई बात नहीं कर रहा। हमारी कंडीशन कहाँ जा रही है? रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, तो भाजपा इससे भागने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने खुद बताया 70 साल से कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। पेट कहाँ से भरेगा गोपाल स्वामी जी? भूखे भजन न हो गोपाला, कहाँ से भरेगा पेट? जब पेट नहीं भरेगा तो राम मंदिर बनवाएंगे आप? अरे राहुल गांधी से पूछ लीजिए क्या कहा उसने। और ओवैसी जैसे लोग अल्लाह राम मंदिर भी बनेगा, पेट भी भरेगा और रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा। इनको मुस्लिम इस्लाम का कुछ ऐरा गहरा नत्थु खरा भी नहीं आता है, ये सिर्फ कानून पढ़ के आ गए हैं। भाई 6 साल हो गए, किसान खुदकशी कर रहे हैं। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई चले गया। लेकिन इलियास साहब, 50,000 से 80 करोड़ में चले गया। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई को चले गया। इलियास साहब, आप जिस पिच पर बात हो रही है वहां की गेंदबाजी को समझिए, दूसरे के मैदान में फुटबॉल पे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये नफरत का जहर आखिर कब बंद होगा, ये दोनों भाइयों का? और ये केवल वो नहीं कह रहे, हिंदू की बात कर रहे, भगवान राम और लक्ष्मी, वरना कभी भी लड़ाने की बात नहीं करे, मिलाने की बात करे। आज अकबर भाई के स्कूल में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे, मजलिस के स्कूल में हिंदू मुसलमान बच्चे पढ़ रहे, भाषण दिया है, मजलिस के दारुसलाम से हिंदू मुसलमान को हेल्प हो रही। तो भाई लड़ाने की बात हर वक्त नहीं होती है। क्या जुमला गलत निकल गया होगा? मैं ये बोल रहा राम जन्मभूमि अयोध्या पे उनका भाषण सुन लीजिए, उनकी बातें सुन लीजिए। खबर को चले गया, बचाइए किसानों को। राजनीति ले जा रहे हैं, चेहरा 2 स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त, दोनों ही देश के लिए खतरनाक है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि देश टूटने की कगार पे आ चुका है। दीपक झा, आज आपको खुला मैदान दिख रहा है तो आपके मन में जो आएगा आप बोलेंगे? बिल्कुल नहीं मनीष जी, बिल्कुल नहीं है। जो मन में आएगा वो बोलेंगे। खुला खुला मैदान दिख रहा है। मनीष जी, राहुल गांधी का स्टेटमेंट तो सुना दीजिए आज का।
अरे राहुल का गांधी, स्टेटमेंट तो राहुल गांधी खुद आपको बोल रहे कुछ नहीं हैं सोचता। कि राहुल 70 साल गांधी में कांग्रेस सरकार ने में कुछ आप किया बैठे हैं, नहीं। सत्ता में आप बैठे हैं, सवाल आपसे करें, राहुल गांधी से जाके पूछो। राहुल क्या गांधी ने खुद बदतमीजी बोला है, क्या यार। शर्मनाक बयान दे रहे हो 70 आप? साल शर्म तक तो करिए कांग्रेस के कुछ। नेताओं ने सत्ता में आप बैठे हैं, देश में कुछ कई किया कंपनियों नहीं को है। बेच रहे हैं, बीएसएनएल को बंद कर रहे हैं, और अभी एक रिपोर्ट आई है अरे बीएसएनएल को 70 चलाने में 75,000 साल का करोड़ रुपए इतिहास लगेंगे करके देख और लीजिए। बेचने 90,000 करोड़ बंद करने में। तो अरे आप लोगों की मानसिकता कहां जा रही है? वित्त मंत्री के पति का आर्टिकल आ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था ठप है, मनमोहन सिंह से सीख लो कुछ। तो इसमें बात करने की बजाय धर्म को झुंझुना हिलाते हो, वोट लेते हो और सत्ता की मलाई खाते हो आप लोग। ऐसी बात है, आज देश में घोषित आपातकाल का माहौल लग चुका है गोपाल कृष्ण, और आप लोग ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप लोग पूरे अपराधी हैं। भाजपा और आरएसएस मिलकर देश को डुबोने की कोशिश कर रही है, वो आप लोग छिपाना चाहते हो। मोदी जी का महिमा मंडन करते हो, एसपीजी जाती है, सुरक्षा कवच रहती है, वहां से सारा कचरा हटाती है, फिर मोदी जी का कचरा कहां से आता है? तो सारे मुद्दे हैं, इसमें कोई सवाल नहीं करेगा। इसके कारण गोपाल जी, जिस नींबू पूजा को लेकर विवाद हो रहा है, इसी अंधविश्वास को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इसके पहले बयान दिया है। तो आखिर जब इस तरह की बात सामने आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साफ कर देनी चाहिए कि पूजा पद्धति की खिल्ली और मजाक न उड़े। लेकिन हां, अगर राजनाथ जी की जगह कोई दूसरे रक्षा मंत्री दूसरे धर्म के होते तो उन्हें अधिकार है उनकी पूजा और आस्था का। बिल्कुल। और दूसरी बात, अरे भाई, कोई भी धर्म में शस्त्र पूजा ही नहीं है। शस्त्र को जो रब ने बनाया उसकी पूजा करो उनके। जिसका अपनी पूजा करने दो, आप अपनी पूजा करो, देश को आगे बढ़ाने की बात करो ना। धर्म तो हम अपने घर में मना लेंगे, जब देश की बात आती है तो आप दोनों कहां से आते हो? शस्त्र पूजा करेंगे, सुअर काटेंगे, बकरा काटेंगे, कहां की बात करते हो आप लोग? देश को बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? देश को देश के मुद्दों के साथ चलने दीजिए ना। पूजा करना मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मन हनुमान को पूजू, राम को पूजू, अल्लाह को पूजू, इबादत करूं या मंदिर जाऊं। आप लोग इसके नाम पे राजनीति क्यों करते हैं? एक मुसलमानों के नाम पे हैदराबाद में बैठे वो कलंक है, एक आप यहाँ पे सत्ता में बैठे हिंदुओं के नाम पे, दोनों कलंक है इस देश में। आज रफेल अगर आ रहा है तो आपको मिर्ची लग गई है। मिर्ची आप देश में लगा रहे हैं, मिर्ची लग गई है। आप नींबू मिर्ची देश में लगा रहे हैं, अनिल अंबानी को 45,000 मुसलमान करके अपने वोट बैंक को साध रहे हैं और अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ दे डाले मोदी जी, ये है आपकी हकीकत। मोदी जी आप बिरयानी खिलाते हैं, मंदिर में जाके वहाँ पे मच्छी खिलाते हैं, चिकन कोरमा खिलाते हैं मेहमानों को, और बात करते हैं हिंदुत्व की। एक कौन सा हिंदुत्व है? हम जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उसके दीपक झा, आपसे मुझे शास्त्र नहीं सीखना है। यहाँ शास्त्र का क्या महत्व है और ये पूजा पद्धति, आस्था, शस्त्र पूजा, इसके लिए ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खुद आचार्य शैलेश तिवारी मौजूद है। आचार्य जी, आप जिस तरीके से बात हुई, क्या रक्षा सूत्र हो गया, नारियल फोड़ना, नींबू पहियों के नीचे रखना, ये पूजा है या तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, या इससे ये मान लेना चाहिए कि शस्त्र पूजा का यही तरीका और यही परंपरा है? जय श्री राम। मेरे जो कर्मकांड में है, कर्मकांड में नींबू का, नारियल का विशेष महत्व है, मिर्च का भी विशेष महत्व है। नजर उतारने के लिए मिर्च का प्रयोग किया जाता है, नींबू का प्रयोग किया जाता है, और किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी का शुभारंभ करने के लिए नारियल फोड़ा जाता है। यह हमारे कर्मकांड का रिचुअल्स है, यह हमारा शास्त्रीय है, हमारा वैदिक शास्त्रीय है, और इसका प्रयोग जो है वह हमारे परंपरा के रूप में शुरू से चलते आ रहा है। ये हमारे परंपरा के रूप में शुरू से चलते आ रहा है। जब हम किसी शुभ काम को करते हैं तो वहां हम नारियल फोड़ते हैं, वहां हम लोगों की बुरी नजर न लगे, नजर को हटाने के लिए हम नींबू का प्रयोग करते हैं। आपसे प्रूफ मांग रहे हैं, एविडेंस मांग रहे हैं। इलियास जी, आपको हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म के पुस्तकों के बारे में पता नहीं, हमारे कर्मकांड के बारे में पता नहीं, तो आप कैसे कमेंट कर सकते हैं? हमारे कर्मकांड में है। अरे मैं सीखना चाह रहा हूं, बताइए।
मैं सीखना भाई, चाहूँ, आप ये बताइए। धर्म की बात मैं मत तो करो, बताता पहले तो सुनिए। अपने सुनिए, आपके अंदर सीखने की टेंडेंसी नहीं है। आप जो है वह कमेंट कर रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हैं, वह दुखदाई है। पूरा देश देख रहा है। आप जैसे गंदी मानसिकता के लोग सिर्फ गंदी राजनीति कर सकते हैं, हर चीज में सिर्फ राजनीति को देखते हैं, ना तस्य इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक और सवाल है कि मोदी जी जब कहते हैं नींबू मिर्ची अंधविश्वास की बात आप मेरे धर्म धार्मिक किताब मेरे से सीखो। आप ये अंधविश्वास है। आप बताओ ना तो भाजपा के मेरे से लोग सीखो। बताएं, भाजपा के प्रवक्ता बताएं। देखिए दीपक झा जी, इसको राजनीति से धर्म मत को बहुत जोड़िए। सम्मान करता हूं। हमारे दीपक झा, कर्मकांड को दीपक झा, हमारे बात हो कर्मकांड रही को है राजनीति पूजा से मत पद्धति, जोड़िए। कर्मकांड, आप हमारे अंधविश्वास। कर्मकांड को अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस बात मत बताइए। यही बात हमारे मैं सुनना यहाँ चाहता था। हमारे यहाँ जब इलियास जी पहले अपने मन से दोनों भाइयों को बताइए कि वो नफरत त्यागे। उसका आप ये समझिए कि त्याग जिस दिन होगा उस दिन आप धर्म समझने की कोशिश करिएगा। भाजपा को भी समझाइए धर्म के नाम पे राजनीति ना करे। आचार्य जी ने अभी बड़ी अच्छी बात बोल दिया है कि अपने राजनीति में धर्म को मत लाइए। आप किस ओर हैं ये पहले साफ करिए। आप हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम करने की साजिश हमारे राष्ट्र धर्म से कोई धर्म का माला हमारे शाक्त पद्धति में हमारे शाक्त पद्धति में नींबू का माला इस समय जरूरी है हर राजनीतिक दल के लिए और खासकर हैदराबाद का वो राजनीतिक दल जो नफरत फैला रहा है, जो जहर बो रहा है, आखिर अगर ये नहीं सुधरे और जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है। देखिए धर्म के नाम पे जो है जो आदमी कुछ कर रहा है, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो जो कर रहे हैं, हमको अधिकार नहीं कि हम जो है उनके कर्मकांड पे जो है टीका टिप्पणी करें। ये उनका मामला है, वो अपने हिसाब से जो सही समझ रहे वो कर रहे हैं, हम जो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। ये जो इसको रिजेक्ट उनको करना ये अधिकार नहीं है नुमानी साहब कि वो किसी धर्म पर कांड पे जो है टीका टिप्पणी करें। ये उनका मामला है, वो अपने हिसाब से जो सही समझ रहे वो कर रहे हैं, हम जो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। ये जो इसको रिजेक्ट उनको करना ये अधिकार नहीं है नुमानी साहब कि वो किसी धर्म पर इस तरह की टिप्पणी यही मैं कह रहा हूं कि ये जो है बिल्कुल अनावश्यक मुद्दा है। इसको इस समय जो है मुद्दा बनाना, जबकि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ये बिल्कुल जो है शुद्ध रूप से जो है वो गलत राजनीति है और धर्म को घिसेटने का जो है कुप्रयास है। वो आप जो है जो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको आप उठाइए, जो है आप जो है सफाई के मुद्दे पे जो महाराष्ट्र और हरियाणा में ये जो धर्म आचार्य जी किसी भी गोपाल धर्म जी पर महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके पक्ष वहां के पे अपने पेश मुद्दे करना गायब बिल्कुल हैं, गलत वहां के अपने मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही, कोई नेता बात ही नहीं कर रहा, केवल और केवल राष्ट्रवाद और इस तरह की ऊट पटांग बेतुकी बातों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा नौजवान है। परेशान है, किसान जो है परेशान है, रोजगार का मुद्दा है और जो वृद्धि दर जो है वो आखिर वृद्धि दर जो है वो क्या है। गोपाल जी इनकी नॉलेज है। एक किसान ने भाजपा जो की दिशाहीन जी, अपोजिशन पिछले है, 5 साल में कितने इनको- किसान इनके मरे जो इसके नेता सारे हैं, आंकड़े मुझे वो पता है। छुट्टियां मनाने थाईलैंड चले जाते हैं, बिना बताए थाईलैंड चले जाते हैं बीच इलेक्शन में। उनके अपने लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं। दूसरे के पूरक आज नहीं संजय है। निरुपम जी। वहाँ ताकि पे इन्हीं कांग्रेस मुद्दों में के जो है नेता जनता वहाँ पे राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं है। ये अपनी पार्टी चला नहीं पा रहे, ये क्या देश की बातें करेंगे। इनसे पूछिए कि देश में 370 पे प्रधानमंत्री ने पूछा क्या पोजीशन है, पूरा जगह सारे देश में चर्चा हो रही है 370 पे, ये अपना मत स्पष्ट नहीं कर पाते। 3 तलाक पे इनका क्या मत है, कुछ नहीं बता पाते। जो इनके अपने अयोध्या राम मंदिर पे इनका क्या स्टैंड है, कुछ नहीं पता। फालतू बातें करना और जो काम कर रहा है विश्व में, जो आज भारत की स्थिति है उसके बारे में, जो आगे पूरा विश्व आज भारत को मजबूती से देख रहा है उसके बारे में ये उसमें भी टांग अड़ाते हैं। इनके स्टेटमेंट साहब आपके एक मंत्री कह देते हैं कि अगर 3 फिल्में 120 करोड़ कर लेती हैं तो आर्थिक मंदी है कहां। ये एक आपके सीनियर मंत्री का बयान है। उन्होंने विड्रॉ किया है, वो बॉम्बे में
तो सोते हुए भाषण देते हैं क्या? अगर विड्रॉल किया है, कोई पहली बार राजनीति में नहीं आया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में, जी हाँ, इस बार के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़कर नेता राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वोट बटोरने के लिए राष्ट्रवाद की बात है, क्षेत्रीय मुद्दे गायब हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि अपने भाषण में ओवैसी ने खुद कहा है कि छिछोरेपन से मैं दूर नहीं, तो मेरा उन वोटरों से आग्रह है कि ऐसे छिछोरों से सावधान। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हेडलाइंस।